नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। लद्दाख में चीन ने घुटने टेके, अपनी सेना, तोप, टैंक, गोला बारूद सब हटा लिया, बातचीत की मेज पर आया, विवादित इलाकों पर चर्चा की और उसकी पहल भी की। ये सब हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत है, लेकिन इससे भी अलग एक सीक्रेट कहानी है। ड्रैगन के सरेंडर की एक इनसाइड स्टोरी है जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। कब्जा जिस चीन की फितरत है, दरअसल वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटा है। उसे उसकी कमजोर कड़ियों ने कदम पीछे खींचने को मजबूर किया और चीन ने खुद अपनी नाकामी को कबूल किया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ये भी जानिए कि अब चीन कैसे चक्रव्यूह में घिर चुका है। लद्दाख में ड्रैगन का घुटनों के बल आना, एलएसी पर हालात अप्रैल 2020 की स्थिति में जाना। हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत है। एलएसी पर हिंदुस्तान अड़ा, हिंद के वीरों के शौर्य से परिचय हुआ तो चीन को भारत की ताकत का लोहा मानना ही पड़ा। चीन ने कूटनीतिक हार स्वीकार की, हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया, अपने सैनिकों को लद्दाख में पीछे हटने के आदेश दिए। तो क्या ड्रैगन मजबूत और ताकतवर हिंदुस्तान से डर गया, या चीन का बुना जाल ही कमजोर था? पिछले करीब 10 महीने के तनावपूर्ण हालात के बीच चीन ने अपने हथियार क्यों डाल दिए? वार्ता की बुनियाद पर शुरू हुई चीन के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है? हम आपको लद्दाख में चीन को घुटनों पर लाने वाले भारत के प्लान को विस्तार से दिखाने जा रहे हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के सामने सरेंडर करने की मजबूरी का खुलासा खुद चीन ने किया है। चीन ने वो सच बताया है जिसमें माना गया है कि हिंदुस्तान की फोर्स चीनी फोर्स के मुकाबले न सिर्फ बेहतर है बल्कि अपनी मिट्टी के लिए कुर्बानी देने का जज्बा भारतीय वीरों में दुनिया की किसी भी फोर्स से बहुत ज्यादा है। कमजोर था चीन का प्लान, मजबूत है हिंद के जवान। शौर्य से डरा ड्रैगन मजबूर, हिंदुस्तान ने तोड़ा गुरूर। सरेंडर की इनसाइड स्टोरी, हार मानना हुआ जरूरी। गलवान में चीन ने जिस तरह की साजिश को अंजाम दिया वो पूरी दुनिया जानती है। रात के अंधेरे में कायरों की तरह हिंदुस्तान के निहत्थे सैनिकों पर हमला करना, फिंगर 8 से आगे बढ़कर भारत की जमीन पर कुंडली मारकर बैठना। एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ाना, विध्वंसक हथियारों का जखीरा उतारना, बॉम्बर की तैनाती करना, सब कुछ हुआ। जवाबी कार्रवाई के तहत हिंदुस्तान ने भी एलएसी की कई चोटियों पर कब्जा किया, चीनी सेना को हर माकूल जवाब देने की तैयारी की। इन हालात में एक तरफ साजिशन कार्रवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ टेबल टॉक का दौर चल रहा था। आखिरकार भारत अपने प्लान में कामयाब हुआ और चीन को अपने गोला बारूद टैंक के साथ पीछे हटना पड़ा।
लेकिन 10 महीने में 10वीं टेबल टॉक पर जो चर्चा हुई उसमें ड्रैगन के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी का खुलासा अब हो गया। चीन ने मान लिया उसे अपने सैनिकों की कमजोरी के कारण पीछे हटना पड़ा। हिंदुस्तान के सैनिक पीएलए के जवानों की तुलना में कहीं ज्यादा ट्रेंड और ताकतवर साबित हुए। 20 फरवरी को हुई बैठक में क्या हुआ यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले डिसएंगेजमेंट की कहानी का सच जानिए। चीन ने माना कि उनके सैनिक कमजोर पड़ चुके थे। चीनी सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए थे। 10 महीने में हाई एल्टीट्यूड पर कई सैनिक मारे गए। लद्दाख में आधे से ज्यादा चीनी सैनिक बीमार हो गए। चीन के मुकाबले भारतीय सैनिक ज्यादा मजबूत दिखे। 10 महीनों में भारत की एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। दरअसल भारतीय सैनिक हाई एल्टीट्यूड में तैनात रहने के साथ वहां लड़ने की क्षमता रखने वाले हैं। लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड में उन्हीं सैनिकों को भारत ने तैनाती की थी जो इस तरह के रण क्षेत्र में रहने की ट्रेनिंग ले चुके थे। इसके अलावा बॉडी पेयर के प्रोटोकॉल का पालन भी भारतीय सैनिकों ने बखूबी किया, जिसमें 2 सैनिक एक दूसरे का पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। लेकिन चीन ने बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया और नतीजा यह हुआ कि चीन को सरेंडर करना पड़ा। इसलिए जैसे ही डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर आया, चीनी सैनिक जल्दबाजी में उल्टे पैर भागने लगे, जिसका सबूत वीडियो के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा। यह खुलासा सीमा विवाद को लेकर 20 फरवरी को हुई कोर कमांडर लेवल की बैठक में हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी, यह बैठक पूरे 16 घंटे तक चली, जो हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद सकारात्मक रही। और क्या हुआ इस बैठक में वो भी देख लीजिए। चीन भारत के बीच 10वें दौर की बैठक मोल्डो में हुई है। इस बैठक में पेंगोंग झील खाली करने पर सहमति बनी। लद्दाख में विवाद वाले 4 क्षेत्रों से सेना हटाने पर बात हुई। डेपसोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेमचोक का मैप बना। इसके अलावा पेंगोंग पर डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद भविष्य के हालात, पेट्रोलिंग बहाल करने पर भी चर्चा हुई, जो हिंदुस्तान की कूटनीतिक कामयाबी का डॉक्यूमेंट बन गई। यानी चीन जिन कमजोर सैनिकों के बल पर भारत की जमीन हासिल करने का ख्वाब देख रहा था, वो ख्वाब हाई एल्टीट्यूड पर टूट गया और हिंदुस्तान अपने शूरवीरों की ताकत के दम पर कूटनीति में भी कामयाब हुआ। अब हिंदुस्तान के इरादों ने चीन का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया है। भारत से समझौते के तहत उसे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन चीन के खिलाफ एक्शन का दूसरा मोर्चा अमेरिका और फ्रांस ने खोल रखा है। आ गए चीन के बुरे दिन। यूएस के टारगेट पर जिनपिंग। क्वाड फिर हुआ एक्टिव। ड्रैगन घेरा, समंदर में डरा। प्लान तय, चीन पर अटैक, ऐलान, अमेरिका इज बैक। I'm sending a clear message to the world. America is back. The transatlantic alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये चेतावनी इस बात का ऐलान है कि अब दुनिया के केंद्र में अमेरिका फिर से आने वाला है और उसका पहला टारगेट सिर्फ और सिर्फ चीन है। दरअसल अमेरिका ऐलान से पहले 2 बड़े कदम उठा चुका है। क्वाड फिर से एक्टिव हो चुका है और G7 की पहली वर्चुअल मीटिंग भी कर ली गई है। यानी विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां एक साथ आने को तैयार हैं, जिनके निशाने पर चीन है और यह चीन भी जान चुका है।
क्योंकि इस ऐलान और बाइडेन के उठाए गए कदमों से पहले तैयारी बड़े स्तर पर दिखने लगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने प्लान बना लिया है। चीन के खिलाफ सहयोगी देशों को एक साथ लाया जा रहा है। चीनी धमकियों से व्हाइट हाउस को वाकिफ किया जा रहा है। अमेरिका चीन की घेरेबंदी के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र और ताइवान को लेकर अमेरिका ने चीन पर नजर जमा ली है और अब जब चीन बैकफुट पर है तब जंगी तैयारियां भी दिखानी शुरू कर दी गई हैं। जिसमें न सिर्फ अमेरिका खुले मोर्चे पर नजर आ रहा है बल्कि फ्रांस ने भी चीन की दादागिरी के खिलाफ एक पक्ष को चुन लिया है। फ्रांस के 2 वॉरशिप चीन से लगे समुद्र में पहुंच चुके हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात है। एक फ्रिगेट जापान के पास ईस्ट चाइना सी में पहुंचा है। फ्रांस के वॉरशिप को युद्धाभ्यास के लिए लाया गया है। अमेरिका और जापान के साथ फ्रांस इसमें शामिल है। लेकिन यह युद्धाभ्यास कब शुरू होगा और कब तक चलेगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए रणनीतिक नजरिए से माना जा रहा है कि अब फ्रांस ने भी चीन के खिलाफ घेरेबंदी में अपना खुला समर्थन दे दिया है। यानी एक तरफ हिंदुस्तान से लगी सरहद पर चीन पहले ही मात खा चुका है और दूसरी तरफ समुद्री सीमाओं पर कब्जे का प्लान ध्वस्त करने के लिए जापान, अमेरिका और फ्रांस ने मोर्चा खोल दिया है, जो चीन के लिए भविष्य का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।